राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष और हृदयस्पर्शी वीडियो में। ब्रज की गलियों में आज भी एक ऐसा अनसुलझा रहस्य गूंजता है जिसे सुनकर किसी भी भक्त की आंखें भर आएंगी। हम सबने राधा कृष्ण के प्रेम की गाथाएं सुनी हैं, पर क्या आप जानते हैं उस दिन ब्रज पर क्या गुजरी थी जब लाडली जू का विवाह अयान नाम के एक गोप से तय हुआ। आज के इस वीडियो में हम उन भावुक पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे। 1. आखिर क्या हुआ था उस दिन जब राधा रानी की विदाई हो रही थी? तब कहाँ थे हमारे छलिया श्री कृष्ण? क्या वे मौन रहकर इस वियोग को सह रहे थे? 2. कैसा था राधा जी का वैवाहिक जीवन? अयान के घर में रहकर उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में अपने प्रेम की पवित्रता को बचाए रखा? 3. जटिला और कुटिला के अत्याचार, कैसे उनकी सास और ननद ने पग पग पर राधा रानी को सताया और उनकी अग्नि परीक्षा ली? 4. और अंत में वो सबसे गहरा रहस्य कि विवाह के उन कड़े पहरों और समाज की बंदिशों के बीच कैसे होता था राधा और कृष्ण का वो दिव्य और गोपनीय मिलन। आज का ये वीडियो केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति और वियोग की वो पराकाष्ठा है जिसे सुनकर आपका हृदय राधे राधे पुकार उठेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राधा और अयान का विवाह एक दिव्य प्रपंच। जब श्री राधा रानी किशोरावस्था में पहुंची तब वृषभानु जी के महल में उनके विवाह की चर्चा होने लगी। ब्रज की लोक मर्यादा के अनुसार एक कन्या का विवाह किसी प्रतिष्ठित गोप कुल में होना अनिवार्य था। अयान घोष अभिमन्यु का चयन। अयान घोष बरसाना के समीप ही जावट गांव के एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली गोप थे। वे माता पार्वती के परम भक्त थे और स्वभाव से अत्यंत गंभीर थे। सामाजिक दृष्टि से वे राधा जी के लिए एक योग्य वर माने गए। वृषभानु जी ने कुल की प्रतिष्ठा और लोक रीति को देखते हुए अयान के साथ राधा जी का विवाह निश्चित किया। 2. विवाह के समय श्री कृष्ण कहाँ थे? यह प्रश्न हर भक्त के हृदय को कचोटता है कि जब उनकी प्राणप्रिया का विवाह किसी और से हो रहा था तब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? नंदगांव में मौन उपस्थिति। जिस समय बरसाना में राधा जी के विवाह की शहनाइयां बज रही थीं, श्री कृष्ण नंदगांव में थे। वे जानते थे कि ये सब उनकी अपनी योग माया का रचा हुआ एक नाटक है। लीला के सूत्रधार कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जो विलाप करते, वे तो स्वयं इस लीला के निर्देशक थे। उन्होंने स्वयं योगमाया को आदेश दिया था कि इस विवाह को संपन्न कराया जाए ताकि परकीय भाव, वो प्रेम जो बंधनों को तोड़कर किया जाए, की स्थापना हो सके। हृदय से मिलन। यद्यपि शरीर से कृष्ण दूर थे, किंतु आध्यात्मिक रूप से वे एक क्षण के लिए भी राधा जी से अलग नहीं थे। जिस समय अयान विवाह की रस्में निभा रहा था, कृष्ण अपनी सखा मंडली के साथ वन में गौचारण कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान बरसाना की ओर ही था। रावल और बरसाना में विवाह की रस्में एक लौकिक नाटक। बरसाना की गलियों में शहनाइयां बजी, मंगल गीत गाए गए, लेकिन ये सब केवल छाया राधा के लिए था। माया का पर्दा। विवाह की हर रस्म, हल्दी, मेहंदी और पाणी ग्रहण बहुत ही धूमधाम से की गई, लेकिन वास्तव में वहां योगमाया ने एक ऐसा आवरण डाल दिया था कि किसी को सत्य का आभास नहीं हुआ। नाटक की पूर्णता। जटिला और कुटिला जैसी स्त्रियां खुश थीं कि उन्हें बरसाना की सबसे सुंदर वधू मिल रही है। यह दृश्य वैसा ही था जैसे रंगमंच पर कोई अभिनेता अभिनय करता है, हृदय कहीं और होता है और शरीर कहीं और। 3. विवाह के समय श्री कृष्ण की मनः स्थिति। जब बरसाना में विवाह की रस्में चल रही थीं, तब नंदगांव में बैठे साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की स्थिति अत्यंत विचित्र थी। करुणा और विनोद। कृष्ण जानते थे कि ये केवल एक लीला है, फिर भी अपने भक्त अयान के मान की रक्षा के लिए वे मौन रहे। विरह का आनंद। कृष्ण ने इस विवाह को अनुमति दी क्योंकि वे जानते थे कि अब राधा जी के साथ मिलने के लिए उन्हें और भी गोपनीय तरीके अपनाने होंगे जिससे ब्रज रस की वृद्धि होगी। ब्रह्मा जी द्वारा करवाया गया भांडीर वन का दिव्य विवाह असली विवाह। संसार अयान के विवाह को सत्य मानता है, किंतु भक्तों के लिए असली विवाह भांडीर वन में हुआ था। अलौकिक मिलन। एक बार जब कृष्ण वन में थे तब घनघोर बादल छा गए। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कृष्ण ने अपना किशोर रूप धारण किया और राधा जी वहां साक्षात गोलोक की स्वामिनी के रूप में प्रकट हुईं। भांडीर वट का साक्षी। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने अग्नि प्रज्वलित की। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि दिव्य तेज था। भांडीर वन विवाह, जहां कृष्ण दूल्हा और राधा दुल्हन बनी। यह वो क्षण था जब प्रकृति और पुरुष एक हुए। दिव्य श्रृंगार। राधा जी के अंगों से दिव्य आभा निकल रही थी। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका कन्यादान किया। शाश्वत बंधन। कृष्ण ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह किसी लौकिक पंडित ने नहीं, बल्कि सृष्टि के रचयिता ने स्वयं संपन्न कराया था। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर मंत्रोच्चार क्यों किया? ब्रह्मा जी जानते थे कि राधा कृष्ण एक ही सत्ता हैं। वे जानते थे कि भविष्य में संसार राधा जी के चरित्र पर प्रश्न उठा सकता है। प्रमाण की स्थापना।
ब्रह्मा जी ने स्वयं साक्षी बनकर ये सिद्ध किया कि राधा और कृष्ण शाश्वत पति पत्नी हैं। उन्होंने वेदों के उन मंत्रों का उच्चारण किया जो केवल गोलोक में सुने जाते हैं। अपराध बोध से मुक्ति। ब्रह्मा जी ने अपनी पुरानी भूल ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चाताप के रूप में इस सेवा को स्वीकार किया था। अयान घोष के साथ विवाह केवल एक लोक दिखावा कैसे था। जैसे सूर्य की परछाई आग को नहीं जला सकती, वैसे ही अयान घोष का विवाह राधा जी के सतीत्व को स्पर्श नहीं कर सका। योगमाया का चमत्कार। जैसे ही विवाह की तिथि निकट आई, योगमाया ने श्री राधा जी के शरीर से एक छाया रिफ्लेक्टिव फॉर्म उत्पन्न की। असली राधा का अंतर्धान। मूल राधा जी, मुला राधा, अदृश्य होकर निकुंजों में कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गईं। विवाह मंडप में जो वधू बैठी थी, जिसे हल्दी लगी, जिसने अग्नि के फेरे लिए, वो केवल एक दिव्य प्रतिबिंब था। अयान का भ्रम। अयान घोष और पूरे ब्रजमंडल ने उस छाया को ही असली राधा समझा। इस प्रकार राधा जी की पवित्रता पर आंच आए बिना संसार की मर्यादा भी बच गई और अयान की तपस्या भी पूर्ण हुई। विवाह के समय का वातावरण। बरसाना में उत्सव का माहौल था, लेकिन प्रकृति मौन थी। कहते हैं कि उस दिन यमुना का जल स्थिर हो गया था और पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। भक्त कवि कहते हैं कि कृष्ण ने उस दिन अपनी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी की तड़प राधा जी के विरह को असहनीय बना देती। विवाह संपन्न होने के बाद छाया राधा अयान के साथ जावट चली गई। अयान की माता जटिला और बहन कुटिला ने उनका स्वागत किया। विवाह के बाद का जीवन, जावट की लीलाएं। 1. जावट गांव। विवाह के बाद राधा जी का निवास स्थान। बरसाना की लाडली जी, जो महलों में पली बढ़ी थी, विवाह के नाटक के पश्चात जावट, जगतवट नामक गांव में रहने आईं। त्याग की प्रतिमूर्ति। जावट गांव राधा जी के त्याग का प्रतीक है। यहाँ वे एक साधारण वधू बनकर रहीं। लीला का केंद्र। जावट वो स्थान बना जहाँ कृष्ण को पाने के लिए राधा जी को कड़े पहरों और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। भक्तों के लिए जावट आज भी एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जहाँ की मिट्टी में राधा जी के विरह के आंसू मिले हुए हैं। जटिला और कुटिला के संदेह और राधा जी की अग्नि परीक्षा। राधा जी की सास जटिला और ननद कुटिला साक्षात संदेह और ईर्ष्या का स्वरूप थी। कठोर पहरे। वे सदा इस ताक में रहती थीं कि राधा जी को कृष्ण के साथ पकड़ सकें। वे उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती थीं। अग्नि परीक्षा। कच्चे घड़े की लीला। एक बार जटिला ने राधा जी की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक कच्चा घड़ा दिया जिसमें अनेक छेद थे, और कहा कि यदि तुम सती हो तो यमुना से इसमें जल भरकर लाओ। राधा जी ने कृष्ण का स्मरण किया और वो कच्चा घड़ा पत्थर जैसा मजबूत हो गया और एक बूंद जल भी नीचे नहीं गिरा। ये चमत्कार देख पूरा ब्रज चकित रह गया। अयान घोष का कृष्ण के प्रति द्वेष और राधा जी की रक्षा। अयान घोष हालांकि एक तपस्वी का अंश था, लेकिन योगमाया के प्रभाव से वो कृष्ण को अपना शत्रु और प्रतिद्वंद्वी मानता था। ईर्ष्या की अग्नि। अयान को लगता था कि कृष्ण उसके कुल की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहे हैं। वह कई बार कृष्ण को मारने या उन्हें अपमानित करने की योजना बनाता था। कृष्ण की ढाल। हर बार जब अयान राधा जी पर क्रोध करता या कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करता, तो कृष्ण अपनी लीला से राधा जी का सम्मान बचा लेते थे। भगवान ने अयान के क्रोध को भी अपनी लीला का हिस्सा बना लिया। जब अयान ने कृष्ण और राधा को साथ देखा, तब क्या चमत्कार हुआ। एक बार कुटिला ने अयान को भड़काया कि राधा जी उपवन में कृष्ण के साथ हैं। अयान क्रोध में हाथ में नंगी तलवार लेकर दौड़ा। प्राणों का संकट। राधा जी भयभीत हो गईं, क्योंकि अयान वध करने के उद्देश्य से आ रहा था। लीला का परिवर्तन। जैसे ही अयान वहां पहुंचा, कृष्ण ने अपनी माया फैलाई। अयान को वहां कृष्ण नहीं बल्कि उसकी कुलदेवी दिखाई दी। वो हक्का बक्का रह गया और तलवार फेंककर चरणों में गिर पड़ा। काली माता का रूप। जब कृष्ण राधा की रक्षा के लिए काली बन गए। ये जावट की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचकारी लीला है। विराट परिवर्तन। जब अयान ने निकुंज में प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण ने राधा जी की रक्षा के लिए तत्काल श्याम वर्ण की काली माता का रूप धारण कर लिया। राधा जी काली माँ के चरणों में फूल चढ़ाने लगी। अयान का उद्धार। अयान घोष काली माता का परम भक्त था। अपने आराध्य को साक्षात पाकर वो भाव विभोर हो गया। उसने राधा जी से क्षमा मांगी कि उसने उन पर संदेह किया। आज भी ब्रज में कौतुक बिहारी और काली माँ के रूप में कृष्ण की पूजा होती है। राधा जी का रसोई बनाना और कृष्ण का अदृश्य रूप में भोग लगाना। जावट में राधा जी का जीवन एक निरंतर सेवा थी। अमृत समान भोजन। राधा जी जब रसोई में भोजन बनाती थीं, तो उसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंचती थी। जटिला को लगता था कि राधा जी परिवार के लिए भोजन बना रही हैं। चोरी चोरी भोग। श्री कृष्ण अदृश्य रूप में खिड़की से या पक्षी बनकर रसोई में आते थे और राधा जी के हाथों से बना भोजन पाते थे। कई बार तो वे ग्वाल बालों के साथ भेष बदलकर भी आ जाते थे। राधा जी की रसोई साक्षात अन्नपूर्णा का भंडार थी। जावट में आज भी मौजूद राधा जी के ससुराल के अवशेष। जावट गांव आज भी उन दिव्य स्मृतियों को संजोए हुए है। राधा रानी मंदिर। जहां कभी जटिला का घर था, वहां आज एक भव्य मंदिर है। किशोरी वट और कुआं।
वो स्थान जहाँ राधा जी पानी भरने जाती थी और जटिला उन पर पहरा देती थी, आज भी भक्तों को रोमांचित करता है। वहाँ की दीवारों और पत्थरों में आज भी राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। 8. ससुराल की बाधाओं के बीच पनघट लीला का महत्व। पनघट, यमुना का तट, केवल पानी भरने का स्थान नहीं था, वो प्रेमियों के मिलन का गुप्त स्थान था। आध्यात्मिक अर्थ। पनघट वह मार्ग है जहाँ जीव गोपी संसार की बाधाओं, घड़े और भारी बोझ के बीच परमात्मा कृष्ण से मिलने जाता है। बाधाओं में आनंद। जटिला और कुटिला की बंदिशों के बावजूद राधा जी का पनघट पर जाना ये सिखाता है कि भक्ति में जितनी अधिक बाधाएं आती हैं, भगवान से मिलने का आनंद उतना ही बढ़ जाता है। जावट का जीवन यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही समाज शत्रु बन जाए, भले ही परिवार संदेह करे, लेकिन यदि हृदय में कृष्ण प्रेम है तो भगवान काली बनकर भी आपकी रक्षा के लिए दौड़े आएंगे। छाया राधा और मूल राधा के बीच का आध्यात्मिक संबंध। छाया और मूल राधा के बीच का संबंध वैसा ही है जैसा सूर्य और उसकी किरणों का या दीप और उसकी प्रभा का होता है। अद्वैत संबंध। आध्यात्मिक रूप से ये दोनों भिन्न नहीं हैं। छाया राधा कोई बाहरी स्त्री नहीं थी, बल्कि मूल राधा की इच्छा शक्ति का ही विस्तार थी। मूल राधा ह्लादिनी शक्ति हैं जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं, जबकि छाया राधा उस शक्ति का मर्यादा स्वरूप है जो संसार को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुआ। संवेदनाओं का जुड़ाव। हालांकि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग थे, लेकिन उनकी चेतना एक थी। मूल राधा जी निकुंज में जो सुख अनुभव करती थीं, उसका सूक्ष्म अंश छाया राधा को शक्ति प्रदान करता था। यह संबंध बिंब प्रतिबिंब जैसा था। यदि बिंब मूल राधा मुस्कुराती थीं, तो प्रतिबिंब छाया राधा के मुख पर भी वही चमक आ जाती थी। प्रेम का वितरण। मूल राधा जी ने अपने विरह और प्रेम की तीव्रता को 2 भागों में बांट दिया था। छाया राधा ने उस विरह को सहा जो समाज के बीच रहकर होता है, और मूल राधा ने उस विरह का आस्वादन किया जो भगवान के सान्निध्य में भी मिलन की तड़प के रूप में बना रहता है। क्यों अयान घोष कभी छाया राधा को स्पर्श नहीं कर पाया? अयान घोष का छाया राधा को स्पर्श न कर पाना भगवान की शुद्धता और दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके पीछे कई दैवीय कारण थे। तेज का कवच। छाया राधा का निर्माण साक्षात योगमाया द्वारा हुआ था। उनके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अभेद्य तेज दिव्य प्रकाश का घेरा था। अयान घोष जब भी उनके समीप आने का प्रयास करता, वो तेज उसे भ्रमित कर देता या उसे अचेत कर देता। इंद्रिय विस्मृति। योगमाया अयान घोष की इंद्रियों को इस प्रकार मोहित कर देती थी कि वो अपनी चेतना खो बैठता था। उसे आभास तो होता था कि वो अपनी पत्नी के पास है, लेकिन वास्तव में वो केवल एक शून्य या मायावी आकृति के निकट होता था। अयान का पूर्व जन्म। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अयान पूर्व जन्म का तपस्वी था। उसकी तपस्या का ही ये फल था कि उसे साक्षात शक्ति का सान्निध्य मिला, लेकिन उसकी पात्रता केवल सेवा और रक्षण तक सीमित थी, उपभोग तक नहीं। ईश्वर की शक्ति केवल ईश्वर के लिए है। कोई भी जीव, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे सांसारिक दृष्टि से स्पर्श नहीं कर सकता। छाया राधा के निर्माण में माँ पार्वती और योग माया का योगदान। छाया राधा का प्राकट्य एक सामूहिक दैवीय योजना थी, जिसमें माँ पार्वती और योगमाया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। माँ पार्वती की भूमिका। पार्वती जी स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा जी और पार्वती जी में कोई भेद नहीं है। छाया राधा के निर्माण के समय माँ पार्वती ने अपनी अक्षय पवित्रता और सतीत्व का अंश उस छाया को प्रदान किया, ताकि वह संसार के दुष्टों जैसे जटिला कुटिला के बीच रहकर भी कलंकित न हो। योगमाया का संचालन। योगमाया ने एक मूर्तिकार की भांति कार्य किया। उन्होंने मूल राधा के स्वरूप को लेकर उसे छाया के सांचे में ढाला। योगमाया ने ही उस छाया को वो प्राण शक्ति दी जिससे वो भोजन बनाना, चलना और बात करना जैसे मानवीय कार्य कर सके। दिव्य साजिश। माँ पार्वती ने अयान घोष को, जो उनके परम भक्त भी थे, यह वरदान दिया था कि उसे आदिशक्ति का सान्निध्य मिलेगा। उस वरदान को पूर्ण करने के लिए उन्होंने योगमाया के साथ मिलकर इस छाया स्वरूप की रचना की, ताकि भक्त का मान भी रह जाए और राधा जी की दिव्यता भी सुरक्षित रहे। क्या छाया राधा को अपने छाया होने का आभास था? यह प्रश्न अत्यंत रोचक है। क्या वो प्रतिबिंब स्वयं को जानता था? जागृत चेतना। हाँ, छाया राधा को पूर्णतः आभास था कि वो एक लीला का हिस्सा है। वो कोई जड़ परछाई नहीं थी, बल्कि एक सचेतन शक्ति थी। उसे पता था कि उसका जन्म केवल अयान के घर की मर्यादा निभाने और मूल राधा के मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए हुआ है। निरंतर ध्यान। छाया राधा का मन सदा निकुंज की ओर लगा रहता था। वो हाथ से रसोई बनाती थी, लेकिन उसका चित्त सदा मूल राधा और कृष्ण के मिलन का ध्यान करता था। वह स्वयं को मूल राधा की एक दासी या सेविका मानती थी, जो उनके नाम और सम्मान की रक्षा के लिए संसार के कष्ट झेल रही है। लीला का विस्मरण। कभी कभी योगमाया लीला के रस को बढ़ाने के लिए छाया राधा पर भी विस्मृति का पर्दा डाल देती थी, ताकि वो एक साधारण गोपी की तरह कृष्ण के लिए तड़प सके। लेकिन अंततः वो सदैव अपनी वास्तविकता के प्रति सजग रहती थी
कि वो अविनाशी राधा का केवल एक लौकिक विस्तार है। छाया राधा का अस्तित्व हमें ये सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के लिए कितने रूप धर सकते हैं। वे स्वयं को विभाजित कर लेते हैं ताकि संसार की मर्यादा भी बनी रहे और प्रेम का रस भी कम न हो। ये भक्ति की वो पराकाष्ठा है जहाँ दिखावा छाया भी इतना पवित्र है कि उसे कोई छू नहीं सकता। तो सोचिए, सत्य मूल राधा कितनी महान होंगी। ब्रज लीला में अयान घोष को लोग अक्सर एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखते हैं, किंतु यदि हम पुराणों और संतों की वाणी के गूढ़ अर्थों को समझें तो पता चलता है कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तो भगवान की योगमाया के विधान को पूर्ण करने के लिए चुने गए एक विशेष पात्र थे। पूर्व जन्म का इतिहास। कौन था वो तपस्वी? पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में अयान घोष एक उच्च कोटि के तपस्वी और भक्त थे। उनके पूर्व जन्म के विषय में मुख्य रूप से यह कथा मिलती है। भगवान विष्णु का अंश और तपस्या। माना जाता है कि अयान घोष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के एक तेज पुंज से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या का मुख्य उद्देश्य ये था कि वे साक्षात आदि शक्ति श्री राधा रानी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी का वरदान। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब तपस्वी ने आदि शक्ति को पत्नी रूप में मांगा तो ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि श्री राधा जी तो केवल श्री कृष्ण की हैं, किंतु तपस्या के फल को निष्फल नहीं किया जा सकता था। लीला का विधान। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें आदि शक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। तुम संसार की दृष्टि में उनके पति कहलाओगे, किंतु यह केवल एक छाया का खेल होगा। तुम उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे दिव्य और अप्राकृत हैं। अयान घोष का ब्रज में जन्म। द्वापर युग में वही तपस्वी ब्रज मंडल में अयान घोष के नाम से पैदा हुए। उनके पिता का नाम गोलक था और माता का नाम जटिला था। वे जाति के गोप अहीर थे। अयान घोष बहुत ही संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें समाज में अभिमन्यु के नाम से भी जाना जाता था। श्री राधा जी से विवाह का कारण। भगवान की लीला के अनुसार श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अविवाहित प्रेम परकीय भाव की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए था, समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए और श्री राधा जी के विरह एवं कृष्ण के प्रति उनकी तड़प को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक था कि राधा जी का विवाह किसी अन्य से हो। योगमाया का प्रभाव। योगमाया ने अयान घोष और उनके परिवार के मन में ये इच्छा जागृत की कि वे राधा जी के साथ संबंध जोड़ें। छाया राधा का विवाह यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है। साक्षात राधा जी, मूल राधा, कभी अयान घोष के घर नहीं गईं। विवाह की वेदी पर जो बैठी थीं, वे छाया राधा थीं। मूल राधा जी तो सदा श्री कृष्ण के हृदय में और निकुंजों में ही विराजमान रहीं। अयान घोष के घर केवल उनका प्रतिबिंब छाया ही गया। अयान घोष का चरित्र हमें ये सिखाता है कि भगवान की लीला में हर पात्र का अपना महत्व है। नपुंसकता का रहस्य। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि अयान घोष को भगवान का वरदान था कि वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। इसी कारण वे राधा जी के प्रति कभी भी काम वासना का भाव नहीं रख पाए। उनके लिए राधा जी साक्षात देवी के समान पूजनीय रहीं। प्रतीक। अयान घोष उस अहंकार का प्रतीक हैं जो जीव और ईश्वर के बीच खड़ा रहता है, लेकिन जब वो अहंकार अयान समर्पित हो जाता है तो वही भगवान की लीला का रक्षक बन जाता है। अयान घोष कोई शत्रु नहीं, बल्कि वो महान आत्मा है जिसने भगवान की विरह लीला को सफल बनाने के लिए स्वयं को एक कठिन भूमिका में झोंक दिया। उनके बिना ब्रज की यह परकीय भाव की लीला पूर्ण नहीं होती। वे भगवान की योगमाया के हाथ की कठपुतली बनकर संसार को ये सिखा गए कि जिसे दुनिया बाधा समझती है वो भी कभी कभी भक्ति का ही एक सोपान होता है। ब्रज की विभिन्न लीलाओं के दौरान अयान ने कई ऐसे चमत्कार देखे जिन्हें तर्क से नहीं समझा जा सकता था। गोवर्धन धारण और दावानल पान जैसी घटनाओं ने अयान के अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि जिस बालक को वो अपना शत्रु समझता है वो तो पूरे ब्रज का रक्षक है। यहाँ द्वेष, नफरत धीरे धीरे भय में और फिर आदर में बदलने लगा। चतुर्थ चरण। छाया राधा का रहस्योद्घाटन। भक्ति ग्रंथों और संतों की वाणी के अनुसार जब भगवान कृष्ण मथुरा जाने लगे और ब्रज में विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई, तब योग माया ने अयान के हृदय से माया का पर्दा हटाना शुरू किया। अयान को अंततः ये दिव्य बोध हुआ कि जिस राधा के साथ उसने विवाह किया था वो कभी उसे स्पर्श भी नहीं कर पाया। उसे समझ आया कि उसके घर में रहने वाली वो दिव्य स्त्री केवल एक छाया थी। जब उसे ये सत्य पता चला कि उसकी पत्नी साक्षात ह्लादिनी शक्ति है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उसका सारा अहंकार गलकर आंसू बन गया। शरणागति और पश्चाताप। अयान घोष को जब पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ तो वे आत्मग्लानि, पछतावे से भर गए। उन्होंने अनुभव किया कि वे कितने सौभाग्यशाली थे कि साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर को अपनी चरण रज से पवित्र किया। उन्होंने राधा जी और कृष्ण के चरणों में मानसिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। अयान को ये समझ आ गया कि वे इस लीला में केवल एक माध्यम थे ताकि संसार प्रेम की पराकाष्ठा को देख सके, गोलोक गमन और वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। अयान घोष का अंत अत्यंत सुखद और दिव्य बताया गया है।
जब उनकी लीला पृथ्वी पर समाप्त हुई तो वे अपने पूर्व जन्म के तपस्वी स्वरूप को प्राप्त कर पुनः भगवान की सेवा में लीन हो गए। उन्हें ज्ञान हो गया कि श्री राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं थे और उनका अयान के साथ विवाह केवल एक करुणा का नाटक था ताकि उन्हें भी सेवा का अवसर मिल सके। श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा ने एक लीलावश श्री राधा जी को पृथ्वी पर 100 वर्षों तक कृष्ण से विरह का श्राप दिया था। इसी श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने छाया राधा की लीला रची ताकि संसार की दृष्टि में राधा जी अयान के घर रहें, जबकि उनका मूल स्वरूप विरह की अग्नि में तपकर प्रेम का आदर्श स्थापित करे। इन 100 वर्षों में राधा जी के 2 स्वरूपों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाईं। छाया राधा जावट में रहकर जटिला कुटिला के बंधन और अयान के घर की मर्यादा निभाती रहीं। उनका कार्य था संसार को यह दिखाना कि विवशता में भी धर्म का पालन कैसे होता है। मूल राधा ये स्वरूप सदा अंतर्मन में कृष्ण से जुड़ा रहा। मूल राधा जी ने इन 100 वर्षों को मानसिक मिलन और बाहरी विरह में व्यतीत किया। वे ब्रज के निकुंजों में कृष्ण की याद में अश्रु बहाती रहीं, जबकि कृष्ण मथुरा और द्वारका में रहकर शासन कर रहे थे। यह 100 वर्ष ब्रजवासियों और राधा जी के लिए एक युग के समान थे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो छाया राधा ने विरह का वो रूप जिया जो एक ग्रामीण वधू का होता है। मूल राधा ने महाभाव की उस अवस्था को प्राप्त किया जहां उन्हें जड़ चेतन सब में कृष्ण ही दिखाई देते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मिलन तक इस तड़प को जीवित रखा। मिलन की घड़ी, कुरुक्षेत्र का पावन संगम। वह ऐतिहासिक क्षण तब आया जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त भारतवर्ष के राजा और ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण और ब्रज की राधा का मिलन हुआ। इसी स्थान पर छाया और मूल राधा के मिलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब राधा जी ने कृष्ण को ऐश्वर्यशाली द्वारकाधीश के रूप में देखा तो उनके हृदय में पुनः वही वृंदावन वाला मुरली मनोहर रूप जागृत हुआ। छाया राधा का मूल स्वरूप में विलीनीकरण, महामिलन, यह इस लीला का सबसे रहस्यमयी क्षण है। जब 100 वर्षों की अवधि समाप्त हुई और श्राप का अंत हुआ, तब योग माया ने अपनी शक्ति समेटी। मिलन का समय, कुरुक्षेत्र से वापस ब्रज लौटते समय या कुछ शास्त्रों के अनुसार गोलोक गमन के क्षण, छाया राधा धीरे धीरे धूमिल होने लगी। जैसे ही कृष्ण ने राधा जी को पूर्णतः अपने हृदय से लगाया, छाया राधा का वह अस्तित्व जो केवल अयान के घर की मर्यादा के लिए था, मूल राधा की दिव्य कांति में समा गया। जैसे दीप की लौ में उसका प्रतिबिंब समा जाता है, वैसे ही छाया स्वरूप मूल ह्लादिनी शक्ति में विलीन हो गया। अब कोई छाया नहीं बची थी, केवल साक्षात राधा जी थीं। मिलन के बाद गोलोक की वापसी, छाया और मूल स्वरूप के एक होने के बाद राधा कृष्ण का वो युगल स्वरूप पुनः अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हुआ। 100 वर्षों का वह वियोग यह सिद्ध करने के लिए था कि आत्मा राधा और परमात्मा कृष्ण चाहे 100 वर्ष अलग रहें या 100 युग, अंततः उन्हें एक ही होना है। 100 वर्षों का ये समय हमें सिखाता है कि 1. धैर्य, प्रेम में प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी साधना है। माया का अंत है छाया, माया का अंत निश्चित है, केवल मूल सत्य ही शेष रहता है। 3. पूर्णता, जीव जब तक अपनी छाया, सांसारिक पहचान को छोड़कर मूल ईश्वरीय अंश में नहीं मिलता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। राधा जी के इन 2 स्वरूपों का मिलन वास्तव में जीव का ईश्वर में विलय होने का प्रतीक है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें सहयोग दे सकते हैं। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। सहायता करने के लिए कृपया इस QR कोड को स्कैन करें। हमारा प्रयास आपको निरंतर श्रेष्ठ जानकारी प्रदान करना है। यदि आप हमारे इस कार्य को पसंद करते हैं और इसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं तो आप गुप्त दान के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होगा।